बड़ी खबर में अब तक की बड़ी खबर यही है कि कल हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। मतगणना की तैयारियों को लेकर मुकम्मल तरीके से सारी चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं। अब इंतजार है कल का। धड़कनें तेज होती जा रही हैं उम्मीदवारों की और उनकी पार्टियों के बड़े नेताओं की भी, कार्यकर्ताओं की भी। सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जनता ने ईवीएम में किसके हक में फैसला कैद किया है। कुल 1031 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद है और ईवीएम भी खुद कड़ी सुरक्षा के बीच कैद है। तो सुबह ईवीएम को निकाला जाएगा और फिर उसमें से निकलेगा सियासी किस्मत का फैसला। एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो उसमें कांग्रेस की सरकार दिखाई गई है। अलग अलग एग्जिट पोल में दिखाया गया कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। लेकिन इसी बीच दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। दावों के शोर के बीच सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार हम बना रहे हैं। वहीं कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बड़े नेताओं के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था और करीब 68% मतदान हुआ था। और 68% मतदान की अगर बात की जाए तो उम्मीद यह जताई जा रही थी कि शायद इस बार इससे ज्यादा मतदान होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार भी इतना ही लगभग मतदान हुआ था। वोटिंग प्रतिशत पिछली बार भी 68% के आसपास था और इस बार भी 68% ही रहा है। तो बीजेपी का दावा है कि हम जीत के हैट्रिक लगाएंगे। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इनेलो का दावा है कि हम 30 से 35 सीटें जीतेंगे। जेजेपी कहती है कि हमारे पास अब भी सत्ता की चाबी रहेगी। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा। लेकिन जनता ने किसके हक में फैसला सुनाया है ये तो कल दोपहर तक पता चल जाएगा। सुबह 8 बजे से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर समझ में आएगा कि लोग क्या चाहते थे और क्या हुआ है। राजा पटेल फरीदाबाद से हमारे साथ हैं। राजा पटेल, किस तरह की तैयारियां मतगणना को लेकर फरीदाबाद में की गई हैं? सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं? और बिल्कुल देखिए नासिर जी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है क्योंकि आज रात का ही समय बचा है। कल सुबह 8 बजे जिस तरीके से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी जरूर धड़कनें तेज होंगी क्योंकि आज ही रात का समय है। और ऐसे में सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, फरीदाबाद जिले में पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। और जो भी ड्यूटी अधिकारी लगाए गए हैं वो लगातार हर एक पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, बारीकी से चेकिंग कर रहे हैं कि क्योंकि कोई खामियां ना हो। जिस तरीके से पूरे फरीदाबाद जिले की बात करें तो 53 ऐसे स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर काउंटिंग होनी है अलग अलग विधानसभा को लेकर। तो पूरी तरीके से जो सुरक्षा है पूरी तरीके से चाक चौबंद है। वहीं क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है, इसलिए दिल्ली से जो भी वाहन आए जा रहे हैं, बॉर्डर की हम बात करें, बदरपुर बॉर्डर जो कि फरीदाबाद और दिल्ली का इलाका है, वहां पर भी पूरी तरीके से आज रात को बैरिकेटिंग कर दी गई है। हर एक वाहनों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। तो आज की जो रात है वो अंतिम है और कल जिस तरीके से प्रत्याशियों के किस्मत का पिटारा हम कहें जो कि खुलने जा रहा है, सुबह 8 बजे से जो रुझान है वो देखने को मिलेंगे। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा की बात कर लें तो सुरक्षा पूरी तरीके से फरीदाबाद में चाक चौबंद है और लगातार जो अधिकारी हैं वो रात के अंधेरे में भी अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार हर एक जो स्टेशन बनाए गए हैं वहां पर जाकर चेकिंग कर रहे हैं। बाकायदा जो भी चाहे एक्स्ट्रा फोर्सेज की बात कर लें, फरीदाबाद पुलिस के जवानों की बात कर ले, वो लगातार चप्पे चप्पे पर फरीदाबाद में देखने को मिल रहे हैं। जी अच्छा राजा, एक बात बताइए कि मतगणना को लेकर तैयारियां तो लगभग हो चुकी हैं। अब मैं आपसे अगर फरीदाबाद की सीटों के बारे में जानना चाहूं एक एक कर तो मुझे यह बताइए कि किस सीट पर किसका प्रभाव ज्यादा अब लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि इनके हक में फैसला आ सकता है? और बिल्कुल देखिए फरीदाबाद हाँ बिल्कुल देखिए फरीदाबाद जिले की हम बात करें, फरीदाबाद जिले में 6 जो विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा पूरी लोकसभा की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं। फरीदाबाद जो 6 विधानसभा है वो दिल्ली से सटे हुए यानी कि शहरी इलाके हैं। बाकी के जो 3 इलाके हैं, पलवल जिला जो लगता है, हालांकि लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद का है पर वो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। फरीदाबाद जिले की सबसे पहले हम बड़कल विधानसभा की हम बात करें नासिर जी, तो यहाँ से जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय प्रताप और बीजेपी के उम्मीदवार जो थे दिनेश अधलाका, जो कि चेयरमैन भी पीछे सरकार में वो रहे थे। पर जिस तरीके से बड़कल विधानसभा की हम शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ से मात्र
3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बदरपुर बॉर्डर है, दिल्ली से सटा हुआ ये बड़कल विधानसभा है। यहाँ के तमाम जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर दोनों प्रत्याशी लगातार लोगों के बीच तो पहुंचे, पर जिस तरीके से स्थिति की हम बात कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में कांग्रेस के प्रत्याशी विजय प्रताप नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो मुद्दे जो सरकार में शिक्षा मंत्री रही सीमा तिरखा यहाँ पर थी, और जो कि उनकी टिकट भाजपा की तरफ से कट गई थी, और नया प्रत्याशी जो कि दिनेश दलाका के रूप में बड़कल विधानसभा में देखने को मिला। और सबसे कम जो वोटिंग हुई है पूरे फरीदाबाद जिले में हम बात करें तो बड़कल विधानसभा में ही सबसे कम वोटिंग हुई है। यहाँ पर नाराजगी लोगों को साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़कल विधानसभा की बात करें, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ड्रोनेज सिस्टम की। बड़कल विधानसभा के जो है अंडरपास आता है, जहां पर आपको याद होगा आप कि वहां पर 2 जो बैंक मैनेजर और एक कर्मी की डूबने से जो कि मौत हो गई थी, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और सफाई व्यवस्था की भी बड़कल विधानसभा में काफी बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में रहा। हम बात कर ले फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा की, यहाँ से भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लखन सिंगला, दोनों में काफी टक्कर देखने को मिल रही है। पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं विपुल गोयल, साफ सभी के नेता माने जाते हैं, और जब 2014 में वो विधायक बने और पहली बार जब उनको मंत्री भाजपा मनोहर सरकार में बनाया, तो उनके कामकाज से जो फरीदाबाद की जनता काफी खुश नजर आई। चाहे 2 लाख पौधे लगाने की बात हो, फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की हम बात करें, सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा जो फ्लैग उन्होंने लगाया था, उसको लेकर भी यहाँ पर जो जिस तरीके से चर्चा हो रही थी। तो इसी तरीके से तिगांव विधानसभा की हम बात करें नासिर जी, तो यहाँ से जो ललित नागर है, निर्दलीय विधायक, हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो जरूर तिगांव में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। यहाँ से जो है दूसरी बार भाजपा के प्रत्याशी राजेश नागर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, पर जिस तरीके से ललित नागर के टिकट कांग्रेस ने काट दी एंड वक्त पर, ऐसे में उनके साथ संवेदना है और काफी मजबूत स्थिति में ललित नागर नजर आ रहे हैं। पर इस बीच जो भाजपा के विधायक हैं, हाल ही में वो प्रत्याशी दूसरी बार बने हैं, वो उनकी भी स्थिति काफी ज्यादा यहाँ पर मजबूत देखने को मिल रही है। इसी तरीके से हम एनआईटी विधानसभा की बात करें, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नीरज शर्मा, जो कि पिछली सरकार में वो विधायक भी थे, तमाम जो मुद्दे हैं उनके शहर की हम बात कर लें, उनकी विधानसभा की बात कर लें, यहाँ पर आपने नासिर जी डिबेट भी की। जी राजा, बिल्कुल राजा, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी अभी फिलहाल आपकी तरफ से जानकारी मिली है। और फरीदाबाद की बात की जाए लोकसभा की, तो बीजेपी को इस लोकसभा से भी काफी उम्मीद है, और कांग्रेस के लिए इस लोकसभा में कुछ जगहों पर चिंता की बात इसलिए कि कुछ जो कांग्रेस के बागी नेता थे वो चुनाव के मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम हर एक लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं विधानसभा वाइज। अब रजनी सोनी हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ चुकी है, और यमुनानगर की अगर बात की जाए, यमुनानगर और जगाधरी, इन दोनों सीटों पर हम रजनी से थोड़ी जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि किस तरह के समीकरण यहाँ पर लग रहे हैं, किस तरह के दावे अब तक हुए हैं, और काफी कांटे की टक्कर है दोनों ही सीटों पर। जी रजनी, जगाधरी के बारे में बताइए रजनी, की जगाधरी में एक तो मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारी है, और दूसरी तरफ इस सीट पर किस तरह का माहौल देखने को मिला चुनाव के दौरान? देखिए नासिर, यमुनानगर जगाधरी जो है दोनों ही हॉट सीट मानी जा रही है, और जगाधरी इसलिए हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि हरियाणा के कृषि मंत्री जो हैं वो काफी सरकार में काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बड़ा चेहरा है, वो वहां से चुनावी मैदान में है, और उनके साथ साथ पूर्व डिप्टी स्पीकर जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी अकरम खान जो हैं वो मैदान में है, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल जो हैं वो भी चुनावी मैदान में है। और इन 3 लोगों में जो है कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि बसपा इनेलो के जो प्रत्याशी हैं दर्शन लाल खेड़ा, जो कि एक पंजाबी चेहरा है, वो भी कहीं ना कहीं टक्कर में माने जा रहे हैं, लेकिन जो मेन टक्कर है वो भाजपा और कांग्रेस में जो है वो मानी जा रही है। इसी तरह यमुनानगर जो सीट है वो भी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ भी टक्कर जो है भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और इनेलो के जो प्रत्याशी दिलबाग सिंह हैं उनके बीच में कड़ी टक्कर जो है वो मानी जा रही है। और सभी प्रत्याशियों के लिए आज की रात जो है वो काफी जो है मुश्किल भरी हम कह सकते हैं, क्योंकि सुबह रिजल्ट आएंगे, सुबह जो है नतीजे घोषित होंगे, और किसके सिर पर जीत का सेहरा बनता है वो तो कल दोपहर 12 बजे के बाद जो है स्थिति थोड़ी सी साफ होनी शुरू हो जाएगी।
और दूसरा आपने पूछा है कि किस तरह के इंतजाम हैं, तो काउंटिंग जो है वो यमुनानगर के ITI में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और यहीं पर EVM जो है 3 लेयर सुरक्षा के बीच जो EVM है वो रखी गई हैं। पीछे आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं कि रात को भी कड़ा पहरा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर ये एंट्री गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी जो है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी कोताही जो है वो प्रशासन या फिर पुलिस की ओर से बरती नहीं जा रही है। 3 लेयर सुरक्षा के बीच में ये जो EVM रखी गई है और सुबह के लिए काउंटिंग के लिए भी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। 14 जो राउंड टेबल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और आज की रात जो हम कह सकते हैं कि काफी अहम रहने वाली है। जी अच्छा, दोनों विधानसभा की यमुनानगर में काउंटिंग होगी, यमुनानगर और जगाधरी की। रजनी, नासिर, क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। यमुनानगर और जगाधरी की जो काउंटिंग होगी वो यमुनानगर में ही होगी, वहीं पर दोनों विधानसभाओं की काउंटिंग होगी। बिल्कुल नासिर, जो चारों विधानसभा हैं, यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा हैं, यमुनानगर, जगाधरी, रादौर विधानसभा और सढौरा विधानसभा, इन चारों के लिए एक ही जगह जो है वो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। यमुनानगर का ITI जो है वहीं पर EVM रखी गई थी, यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और यहीं पर चारों विधानसभा की काउंटिंग जो है वो एक ही जगह पर की जाएगी और सुबह जो है वो 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि 11 से 12 बजे के बाद जो है थोड़ी स्थिति जो है साफ होनी शुरू हो जाएगी। जी ना, शुक्रिया रजनी, और सुबह भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और फिलहाल इस बातचीत के लिए।